झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, मंत्री परिषद के हमारे सहयोगी मंत्री श्री सुदिव्य कुमार जी, श्री संजय प्रसाद यादव जी, झारखंड की मुख्य सचिव जी, नगर विकास के सचिव जी, मुख्यमंत्री जी के अपर मुख्य सचिव जी, इस सभागार में उपस्थित अपने जीवन को सार्थकता प्रदान करने वाले, जिन्होंने आज नियुक्ति प्राप्त की है, सम्मानित राज्य के सभी अधिकारीगण, प्रिंट और मीडिया के सभी सम्मानित प्रतिनिधिगण, मैं अपनी ओर से और राज्य सरकार की ओर से नवनियुक्त 289 जो हम लोगों के सामने बैठे हुए हैं, आप सबों को बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं और मन में ये विश्वास रखते हैं कि आप अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से यह नियुक्ति प्राप्त कर जो सफलता हासिल की है, आगे भी आप और कामयाबी हासिल करेंगे, ऐसा हम सबों को विश्वास है। और एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा इस अवसर पर कि यह आपकी शुरुआत है, अंत नहीं है। एक संकल्प लेने की आवश्यकता है और ये बात सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं, व्यवस्था के किसी भी क्षेत्र में, प्रणाली के किसी भी मार्ग में यदि आपके पास निष्ठा हो, ईमानदारी हो, कर्तव्य के प्रति आप समर्पित हों, तो निश्चित जान लीजिए कि मंजिल आपकी कदम को चूमेगी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी एक लंबा सफर तय करना है आप सबों को, और यह मूल मंत्र अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पण की भावना, निष्ठा और ईमानदारी, ये लेकर के चलेंगे तो आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। यह न मैं सिर्फ आप लोगों के लिए कह रहा हूं, बल्कि समाज के किसी भी क्षेत्र में जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये बातें सबके साथ लागू होती। बड़ी ही संक्षेप में मैं ये कह सकता हूं कि आप लोगों ने हरिवंश राय बच्चन जी की उन 2 पंक्तियों को साकार किया है, जिसमें कहा गया है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जीते हुए लोग हमारे सामने बैठे हुए। मैं मुख्यमंत्री जी के बारे में, जो मेरा संसदीय राजनीतिक अनुभव प्राप्त है 45 वर्षों का, मैं एक बात बहुत ही गंभीरता और संजीदगी के साथ कहना चाहता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी उस उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं जिस उद्देश्य को लेकर झारखंड राज्य का निर्माण आज से 24 वर्ष पहले हुआ था। मुझे यह कहने में तनिक भी हिचक नहीं है कि झारखंड राज्य बनने के बाद जिनके हाथों में वो जिम्मेवारी थी इस राज्य को आगे बढ़ाने में, उन्होंने ये काम नहीं किया। मैं तो पूरी गंभीरता के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि उनके पास ना तो कोई दृष्टि थी, ना ही इस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए कोई ब्लूप्रिंट था, ना ही कोई रोड मैप था। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी
झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, संपूर्ण झारखंड के अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में, मैया सम्मान योजना चलाकर सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में काम करने की सोच माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। और इसी का परिणाम है कि आज प्रत्यक्ष नियुक्ति आपको मिली, नहीं तो पहले तो कॉन्ट्रैक्ट पर सरकार चला करती थी। आज आपका डायरेक्ट अपॉइंटमेंट, ये मुख्यमंत्री जी के सोच का परिणाम है। मुख्यमंत्री जी झारखंड को युवाओं का राज्य बनाना चाहते हैं। सरकारी महकमों में इतने सारे स्थान रिक्त पड़े हुए, आपके नेतृत्व में प्रदेश की सरकार उन रिक्त पदों पर लाकर के झारखंड के चेहरे को युवा चेहरा बनाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी, मैं बधाई देता हूं आपको। ये सोच आपकी है। मैं अपनी बात बहुत आगे नहीं ले जाना चाहता हूं, लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी श्री हेमंत सोरेन पार्ट 2 राजनीतिक जीवन में, व्यवस्था में बड़ी आलोचनाएं भी सुनने और देखने को मिलती है, लेकिन हमारा जो मनोबल है, मुख्यमंत्री जी की जो इच्छा शक्ति है, इस प्रकार की आलोचनाएं हमें अपने कर्तव्य पथ से डिगा नहीं सकती हैं। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं। और अपनी बातों को समाप्त करते हुए उन आलोचकों को, और वो जो इस तरह की टिप्पणी करते हैं, इस मंच से मैं 2 पंक्तियों से उन्हें संदेश देना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के पार्ट 2 में हम लोग जो इस राज्य के विकास के प्रति समर्पित थे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, तो हम ये कहना चाहेंगे कि अभी तो ये शुरुआत है। 5 वर्ष की कार्यावधि हमारे पास है। जब रात है इतनी मतवाली, तो सुबह का आलम क्या होगा। जब पहले वर्ष में हम इतना आगे बढ़ रहे हैं, तो अंतिम जो 5 वर्ष होगा कार्यावधि का, वो कितना खुशहाल होगा, इसकी कल्पना लोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपके संबोधन के लिए माननीय मंत्री आदरणीय श्री राधाकृष्ण किशोर जी। साथियों, मैं आपके समक्ष एक बात रखना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के गले में खराश है, इसलिए वो अपना संबोधन आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, लेकिन उनका ये संदेश है। आपके लिए अनंत आशीष शुभकामनाएं हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की, और वो चाहते हैं कि आप अपने कार्य क्षेत्र में पूरी संजीदगी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आगे बढ़े, ताकि उज्जवल सा भविष्य, एक सुंदर